अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हम आपको इस्तांबुल की सैर भी कराते रहते हैं और साथ साथ हम आपको अपने दोस्तों से भी मिलाते रहते हैं जिन्होंने दुनिया में कंट्रीब्यूट किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं लीना मुइन अज़ीज़। वेलकम लीना मुइन अज़ीज़। मुझे मतलब है आपको वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी दफ़ा तुर्की में आ चुकी हैं तो मेरे ख्याल में आपको मुझे वेलकम करना है और आप भी इक्वली कर सकती हैं वेलकम। एब्सोल्युटली। देखिए, टर्की तो मेरे लिए सेकंड होम है। और सेकंड होम जब होती है कोई जगह तो इसके लिए एक स्पेशल फीलिंग होती है। यहाँ मैं रह भी चुकी हूँ, मेरा बेटा जब यहाँ पढ़ता था, और एज अ टूरिस्ट भी मुझे बहुत पसंद है। बल्कि टूरिस्ट भी कहना मैं अपने आप को, मुझे सेकेंडरी है, कोई इतना वो नहीं है। बट मुझे लगता है जैसे कि पाकिस्तान के बाद या पाकिस्तान के तकरीबन बराबर बराबर टर्की मेरा घर है। 12वां 13वां ट्रिप है मेरा तकरीबन यहाँ है। पहली दफ़ा मैं 2010 के अराउंड आई थी, और उसके बाद 13 ट्रिप हो चुकी है मेरे ख्याल में, 13-14 इस तरह। अच्छा, अभी आपको जैसे आप बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उन्हें तो लीना मुइन अज़ीज़ का पता है। लीना मुइन अज़ीज़ बहुत अच्छी क्रिकेटर रही हैं अपने ज़माने में। क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंट्रेटर हैं, एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अगर इन्हें मैं विमेन एक्टिविस्ट राइट एक्टिविस्ट कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप जो है वो हर इंसान के लिए बात करती हैं विदाउट जेंडर और एनीथिंग। इसके साथ साथ जो आपका एक आर्ट से मोहब्बत है, फिल्म से, ड्रामा से, स्पेशली म्यूज़िक पे भी आपसे बात करेंगे। और अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि आपको कुकिंग से भी बहुत ज़्यादा शगफ है, तो ये भी आप हमें बताएंगे हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देखिए, मेरे ख्याल में इंसान को, हर इंसान को एक ऑलराउंडर होना चाहिए, जिसमें उसको फिल्म से भी, खाना पकाने से, खाने खाने से, होटलिंग से, रेस्टोरेंट जाने से, कॉफ़ी से मुझे बहुत मोहब्बत है। कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट से, ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट मील है। और इस तरह की जो दोस्तों के साथ बैठ के गपशप, ये सारी चीज़ें जो जिसको कहते हैं ना फ़नून लतीफ़ा, वो सबसे भी इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आमिर हमारी ऑलराउंड पर्सनैलिटी नहीं होती कि ना, वेल राउंडेड जिसको कहते हैं, हर चीज़ से, शायरी से, हर चीज़ से इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो मज़ा नहीं आता। आपको खुद अपना ही नहीं मज़ा आता तो आप सोचें कि मैं अगर आपके साथ बैठूं तो आपको, मुझे, मेरा क्या मज़ा आएगा। तो जब तक मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करूंगी, हर हर एंगल पे उस पे जो कि मुझे पसंद है, तो फिर अगला बंदा भी मुझे नहीं एंजॉय करेगा। और देखिए, आप बड़ा एंजॉय करते हैं, आप खाना भी पसंद है, खाना बनाना भी पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, आपको दुनिया की हर बात पे डिस्कशन करना पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। तो आप समझते कि आप एक वेल राउंडेड बंदा बन गए हैं अब। और अब आप एक तकरीबन, ये तो नहीं कहना चाहिए कंप्लीट, लेकिन एक कंप्लीशन की तरफ इंसान, मेरे ख्याल में कोई 35-40 साल की उम्र जब हो जाती है तो आप एक कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करें और दुनिया की हर फील्ड में इंटरेस्ट लें थोड़ा बहुत। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने फ़नून लतीफ़ा की बात की, चूँकि आपका भी पैशन क्रिकेट ही है और मुझे भी क्रिकेट से बड़ा लगाव है, तो मैं आपके साथ एक लतीफ़ा शेयर करता हूँ और उस पे आपकी राय भी चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी कि हम ईरान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए और जहाँ पे हमारी क्रिकेट पहुँच गई है, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए आमिर, मेरा ये ख्याल है ना कि हर जो फील्ड है ना, उसका जो हेड है ना, जो उसको चलाने वाला है, जो उसको रन करने वाला है, उसका उस फील्ड से कुछ ना कुछ ताल्लुक होना चाहिए। अब नकवी साहब जो हैं वो ठीक है, अपना हर जगह पूरा ट्राई करते हैं, क्रिकेट में भी डिप्लोमेसी भी, उसको चैनल के ओनर थे। और इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बाहर के पढ़े लिखे। लेकिन एक बंदा ना हर काम नहीं कर सकता। आप अपना फील्ड चूज कर लेते हैं प्रोफेशनली, कि मैंने या तो गवर्नमेंट के साथ इंटीरियर में काम करना है, या मैंने सड़कें बनानी है, या मैंने क्रिकेट का फ़रोग करना है, या मैंने क्रिकेट के बारे में पता करना है। आप 10 जगह जब आप अपना जो है, आपके हाथ पाँव आप लगा मारे हो, तो उसके मतलब है कि आप एक भी, अंग्रेजी की मिसाल है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, तो फिर वो हो जाता है। हालांकि मैंने शुरू में कहा, और मैं कहूँगी कि वो बाहर के पढ़े लिखे हैं, अच्छे तेज़ आदमी हैं, तो वो कर सकते हैं काम। लेकिन उनको ये ज़रूरी डिसाइड करना है कि वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की 10 फील्ड्स में काम नहीं कर सकते।
और दूसरा मेरे ख्याल में क्रिकेट इन इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब। जब आप चेयरमैन पीसीबी होते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे होते हैं, औरतों की क्रिकेट है, मर्दों की क्रिकेट है, अंडर 19 है, रीजनल है, फर्स्ट क्लास है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको वक्त की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। और 10 काम अगर आप कर रहे होंगे, मैं करूं, आप करें, कोई भी नहीं कर सकता। नकवी साहब क्या, मैं, आप, कोई भी नहीं कर सकता। तो वो फोकस नहीं होता आपका जब आप 10 काम करते हैं। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, तो उन्होंने टीम बनाने की एक कोशिश तो की, लेकिन उनसे टीम बन नहीं पाई शायद। हाँ देखिए, जैसे उन्होंने सरफराज अहमद को इन्वॉल्व किया, आकिब जावेद को इन्वॉल्व किया, शुरू से इन्वॉल्व करके रखा, और वहाब रियाज को, इस तरह डिफरेंट क्रिकेटर्स को उन्होंने, असद शफीक को इस तरह इन्वॉल्व तो किया, लेकिन उनसे जो उन्होंने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया, इनसे कुछ हुआ नहीं। मतलब है कि अपनी अपनी जगह शायद अलग अलग, अगर सरफराज की बात करें, आकिब की बात करें, तो अपनी जगह वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसको अच्छा क्रिकेट को रन करना है। पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही कभी भी बहुत अच्छा नहीं रन हुआ, इसलिए हमने इतने वर्ल्ड कप वगैरह जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, कि हमारे पास इंडिविजुअल टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त था। अब आपने, जैसे भी आप कह रहे थे कि बाबर आजम हमारे पास एक ही ब्रांड है और उसके अराउंड 1 2 3 क्रिकेटर्स हैं, तो इसलिए हमारे अब क्रिकेट में वो जो लॉरल्स हैं वो नहीं आ रहे। पहले भी किसी चेयरमैन की वजह से नहीं आ रहे थे। पहले ये था कि एक ज़माने में हमारी टीम होती थी, वकार, वसीम, उमर गुल, शुएब अख्तर, इधर से आपके पास सईद अनवर, फिर आपके पास उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, मिसबाह, इस तरह के लोग थे। उसके बाद अजहर अली भी आए, जिन्होंने टेस्ट में आपको संभाले रखा नंबर 3 पे। अब्दुल रज़ाक ने बहुत अच्छा, रज़ाक बड़े ज़बरदस्त थे, आफरीदी अपनी जगह बड़े मैच विनर थे, एक्स फैक्टर था उनका। अब वो आप देखिए, ये जो मैंने अभी 10-12 नाम लिए, उमर गुल को भी ऐड कर लें आप, अब आपके पास एक भी नाम ऐसा नहीं है। आपके पिछले मेरे ख्याल में 15 सालों में किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेटें नहीं ली टेस्ट में। टेस्ट आप साल में 7 खेलते हैं, तो ये जो कुछ एरियाज हैं आप उसको सॉलिड बना सकते हैं कि आपने भाई साल में 14 टेस्ट खेलने हैं, आपने अपनी कायद आज़म ट्रॉफी को स्ट्रीमलाइन करना है, उसको इज्जत देनी है, जो टॉप उसके 8-10 प्लेयर्स हैं उनको चांसेस देने। अब चांसेस देते तो हैं आप उनको, जैसे कई प्लेयर हैं, जैसे खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, आप चांस दे रहे हैं उनको, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, ये होता है ना, आपने वार्म अप का लफ्ज़ है, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारी गुफ्तगू वार्म अप हो रही है। अब अगर हम 15 मिनट में उठ जाएं तो हमारा क्या रह जाएगा गुफ्तगू में। तो टेस्ट मैच अगर हम 5 टेस्ट खेलेंगे या 7 टेस्ट, तो वार्म अप कहाँ। जब आप 4 सालों तक 14-13 टेस्ट मैच खेलेंगे तो आपकी वापस टेस्ट टीम डेवलप होगी। जब आपकी टेस्ट टीम डेवलप होगी, उससे आपकी वनडे भी हो सकती है, और वनडे से फिर आप T20 के प्लेयर्स निकाल सकते हैं, या आप स्पेसिफिक कोचेस ले आए, या तो मैंने तो आइडिया था, मैंने बल्कि फ्राइडे टाइम्स में लिखा था कि इनको 3 अलग टीमें बनानी चाहिए, जैसे कि 20 प्लेयर्स चूज़ करें, T20 के 20, वनडे के 20, टेस्ट के, और उन 20 पे ये मेहनत करें, कोचिंग करें उनके साथ, और टेस्ट वालों को कम से कम 15 टेस्ट, 12-13 टेस्ट खिलाएं। 5 टेस्ट से 8 टेस्ट तो देखें जिम्बाब्वे खेलता है, अफगानिस्तान। तो जब तक ये सारे काम नहीं करेंगे तो आपका क्रिकेट आगे जाएगा नहीं। आप बेशक इन 4-5 आकिब को और आप असद शफीक को, मिसबाह को, इनको हटा के कोई और 4 नाम ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इन इश्यूज़ पे फोकस करना है। अच्छा, एक आपसे रिलेटेड सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जब से T20 आया है तो जितने भी एक्सपर्ट और कमेंटेटर्स आना शुरू हो गए हैं, वो भी मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट को मद्देनज़र रख के ही आते हैं कि बड़े छक्के चौके लगाने में वो बड़े माहिर हैं, बातें करने में कि इसने ये किया तो वो किया, तो अगले दिन उनकी राय इंटायरली डिफरेंट होती है जब वही प्लेयर अच्छा खेल होता है, लेकिन इन डेप्थ उनके जो एनालिसिस होते हैं वो बड़े, अगर आप उसमें जाएं तो वीक नज़र आते हैं। तो एक ये भी फैक्टर है कि कोई तनकीद या जो जेन्युइन तनकीद है, जो लोग जेन्युइन उसको समझते हैं, उनकी बात भी कोई ज़्यादा सुनी भी नहीं जाती और पसंद भी नहीं की जाती। हाँ देखिए, ये भी एक फैशन हो गया ना कि अभी बच्चे, मैं नहीं कहती
अभी हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे, हम चाहते हैं बच्चों को इनकरेज करें। मैं तो पर्सनली बच्चियों को फ़ोन करके कहती हूँ मेरे से कोई चीज़ सीखनी है, और बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं, जैसे एक बच्ची है अमाल है, उसकी बैकग्राउंड है, चचा उसके BBC में थे, वो इतनी अच्छी है, वो कई दफ़ा मेरे से राय देती है, या अहमद है, लेकिन मैं अब सारे बच्चों को तो नहीं सिखा सकती। तो ये कोई भी बच्ची को क्रिकेट पे 2 वीडियो बनाए तो अगले दिन ये इसको टीवी पे ले आते हैं। तो यानी कि हमने कोई 35 साल काम करके झक तो नहीं मारी ना, घास तो नहीं खाई। तो आखिर आपका टाइम से आपका कैलिबर बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको चीज़ों का पता लगता है, आपको खुद ये पता लगता है कि यार मैं 5 साल पहले ये जो बात करी थी, ये बात ये नहीं है, ये ऐसी है। आप 5 साल में वो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, लिखते हैं, मैचेस देखते हैं, टीवी देखते हैं, आप सारे टेस्ट मैचेस देखते हैं। मैं तो आपको पता है दिन हो रात हो, मैं इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, कहीं से भी मैं टेस्ट मैच, अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ लेकिन अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ उसको जिस तरह हो सके। तो ये नहीं कि टाइम लगता है इन सब चीज़ों पे, जॉब है और इस पे टाइम लगता है। इसी तरह से अगर हम जैसे इसी क्रिकेट पे मज़ीद बात करें कि जो एक एटीट्यूड है, अगर हम मुकाबले की बात करें तो आपको पता है हिंदुस्तान कभी भी हमारे मुकाबले में पास में बात करें इतने हमारे हम करीब ही रहे, और ज़्यादातर हम उनसे जीतते ही रहे 90s हों, हालांकि उनकी भी बड़ी अच्छी टीम थी, हमारी हमेशा से अच्छी टीम रही है। लेकिन अभी पिछले जो 3-4 टूर्नामेंट्स हुए हैं तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही एक तरह से वो ज़ीरो आप उसे कहें, बल्कि माइनस में। इवन वो जो आखिरी मैच हम इंडिया से हारे थे उसमें हम इजीली वो मैच जीत सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक वो पैशन की भी कमी नज़र आती है शायद। हाँ देखिए, पैशन और एक स्किल सेट की भी। देखिए दुनिया अपनी स्किल सेट का, अगर T20 की आप बात करें तो दुनिया अपने स्किल सेट को कितना आगे लेके जा रही है। हम समझते हैं हम PSL खेल के हमारे लड़के सारे लड़के छक्के मारने शुरू हो जाएंगे, लड़के यॉर्कर मारने शुरू हो जाएंगे, उनको लाइन लेंथ चेंज करने के तरीके आ जाएंगे, स्लोअर वन डालनी आ जाएगी, टेम्परामेंट सही हो जाएगा। ऐसे नहीं है। यही है कि देखिए ना, कोचेस अच्छे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट फर्ज करें 6 ओवर में आप पावर प्ले में 40 रन बनाते हैं, दुनिया 70 रन बना रही है, तो आपके वो 30 रन आप कैसे ब्रिज करेंगे? कौन सा कोच लाएगा जो आपके बैट्समैन को बताएगा कि ये एरियाज हैं, ये शॉट्स आप खेल सकते हैं? हम तो कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते ही नहीं है, ना हम स्कूप खेलते हैं, ना रिवर्स खेलते हैं, ना कई हमारे बड़े बड़े बैट्समैन हैं जो स्वीप ही नहीं खेलते, यानी कि आज तक स्वीप नहीं खेलते वो। तो आप स्पिनर के खिलाफ फंस जाते हैं। फिर इसी तरह कोई हैं जो कि जिनकी टेक्निक ही नहीं है, वो आगे फास्ट बॉलर के स्विंग पे फंस जाते हैं। सो ये चीज़ें देखिए ना, टेक्निकल गेम है, आपने इसको टेक्निकली देखना है कि ये 30 रन कैसे आ सकते हैं, ये 30 रन अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे बॉलर को क्या करना चाहिए। तो ये बड़े बेहतर कोचेस के साथ आप काम करेंगे। अच्छा, अभी मैं 2 नाम लूँगा, और जैसे अभी सूर्यवंशी है, आपको पता है वो भी टैलेंट है, हम उसे लाइक करते हैं, मैं पर्सनली बड़ा उसे लाइक करता हूँ। इसी तरह हमारा भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है समीर मिन्हास। तो आप जिस तरह से दोनों प्लेयर्स की हैंडलिंग है, इंडिया वाले जिस तरह से सूर्यवंशी पे काम कर रहे हैं और हम जिस तरह से समीर मिन्हास को एक तरह से, या इसी तरह से अगर बॉलिंग में बात करें अली रज़ा की, तो अली रज़ा को भी जिस तरह से हम एक तरह से वो कहते हैं ना कि बस्ता बे में उसे डाला हुआ है। तो ये जो एक नौजवानों के साथ हमारा रवैया है, या जिस तरह से हम प्लेयर्स को बना और वो ख़राब कर रहे हैं, तो आपका क्या इस पे वो है? देखिए, ये जो 2 अपने प्लेयर बात की ना, इंडिया का सूर्यवंशी है, बड़ा ही स्पेशल टैलेंट है, IPL में तो उसने आग लगा ली। देखिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको इंटरनेशनल में ट्राई किया, उसकी वो बात नहीं हुई। शायद अभी वो मेंटली रेडी नहीं है, जल्दी कर दी उन्होंने भी। शायद उसको 1 साल और IPL वगैरह खिला के, डोमेस्टिक उनका रणजी ट्रॉफी है वो खिले, उसके बाद लाते तो बेहतर होता। खैर, उन्होंने भी देख लिया कि अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत है। हमारा तो समीर मिन्हास मुझे लगता है ज्यादा रेडी है उससे। सूर्यवंशी थोड़ी सी उम्र भी बड़ी है, मैच्योर बैट्समैन है, मैच्योर है।
समटाइम्स ये जो सूर्यवंशी है ये इमेच्योर नजर आता है जी। बैटिंग में, लेकिन समीर मिन्हास एक प्रॉपर बैट्समैन नजर जी, आता है। तो उसको लंबा चांस दें, उसके साथ काम करें। देखिए आप इंडिविजुअल ट्रेनर्स भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल। मैं कब से कह रही हूँ और 100 साल हो गए मुझे कहते हुए कि एक साइकोलॉजिस्ट भी रखें जो टीम के साथ काम करे। कहाँ हम फंस जाते हैं उन सिचुएशंस में निकालना, कहाँ हमारा पैनिक हो जाता है। अभी हमारी 3 विकेटें गिरी होंगी 300 पे, अभी थोड़ी देर बाद आप टीवी देखेंगे तो 40 के अंदर 7 आउट हुए होंगे। क्या ये जब वजह है, कहाँ हम पैनिक करते हैं, क्यों हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, चेस क्यों नहीं हम कर सकते। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले टेस्ट में क्या हुआ, आसानी से वो मैच हमें जीतना चाहिए था, आराम से जीतना चाहिए। लेकिन वो मैच की अभी फाइनल इनिंग्स हुई भी नहीं थी कि मुझे 100% पता था कि हम नहीं जीतेंगे। यही होगा। तो और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि हम नहीं जीते, क्योंकि मुझे पता था चेज नहीं होंगे 170-80 से ऊपर इनसे। वो भी बड़ी बात मैं जेनरस होके कह रही थी। तो ये इंडिविजुअल ट्रेनर्स रखें, साइकोलॉजिस्ट रखें, इनकी कोई मेंटल ट्रेनिंग करें, मेंटली स्ट्रांग बनाए, कोई नई जो तरीक़ेकार दुनिया में चल रहे हैं उस पर रिसर्च करें, वो उनको इस्तेमाल करें। ये सब करना पड़ता है आपको इंटरनेशनली बेहतर होने के लिए। अच्छा, क्रिकेट से आपकी इतनी दिलचस्पी है कि अभी आप थोड़ी सी एक इमोशनल भी हो गई हैं और मैं भी हो गया हूँ, क्योंकि क्रिकेट पे जब आप बात करते हैं और इतनी डिटीरियरेशन जा रही है हाँ। तो ये एक लाजमी सी बात है। अभी हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको तुर्की और अभी तक कैसा ट्रिप रहा आपका, आपके तुर्की के एक्सपीरियंस पे थोड़ी सी बात देखिए करते हैं। तुर्की तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि घर है मेरे लिए, लेकिन मैं 5 साल बाद, 5.5 साल बाद आई, क्योंकि 2020 में मेरा बेटे ने यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म करके वो एडिनबरा चला गया मास्टर्स करने में, वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा, कोविड भी था। फिर उसके बाद दुबई में उसको जॉब मिल गई तो वहाँ भी मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा, तो बहुत साल बाद मैं इधर आई। लेकिन आप सोचें कि मुझे कम से कम हर महीने 2-3 दफ़ा यहाँ के ख्वाब आते हैं। मुझे लगता है कि मेरा कोई बहुत ही जन्मों का यहाँ से रिश्ता है। इसकी जो ये खाने हैं, लोग हैं, ये फल हैं, जो एक एटमॉस्फेयर, एक वाइब है, एक मुझे स्पेशल खुशी होती है यहाँ। तो मेरा ट्रिप बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। फिर मैं वो मजाज का शेर मुझे याद आ जाता है जिसमें वो कहे कि मैंने तो अकेला ये सफ़र शुरू किया था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मेरी कज़न शेली है, फिर मेरी दोस्त रीमा, फिर मेरी एक बड़ी बहन है अफशा दीदी, वो आ गई। तो यानी कि एक 17 दिन के सफ़र में मैंने 3 लोगों के साथ टाइम गुजारा और 3 क्लोजेस्ट मेरे लोग, तो बहुत मैंने एंजॉय किया। मतलब तो ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। आप से क्रिकेट पे तो बात होती रहती है, हर बंदा आपके क्रिकेट के बारे में व्यूज़ तो जानता ही है, लेकिन आपका आर्ट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, स्पेशली म्यूज़िक के हवाले से। अभी मुझे रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि जैसे आपकी बेटी हैं, नोनी की जो बीवी हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, और जिस तरह से आपने उन्हें इनकरेज किया, तो ये भी इस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि म्यूज़िक से जो आपका शगफ है ये क्या है और कैसे डेवलप हुआ। म्यूजिक से मेरा बचपन से बड़ा गहरा लगाव है, और मैं ऐसे ये लफ्जी बातें नहीं करी। मेरी अम्मी जो हैं वो बचपन से गज़लें और इंडियन म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक और दुनिया का हर म्यूज़िक सुनती थी। तो मैं आई ग्रू अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, बोथ वेस्टर्न एंड पाकिस्तानी इंडियन। तो मेरा एक बड़ा मोहब्बत रही उससे, हर किस्म की म्यूज़िक से, अंग्रेज़ी से, इंडियन से, पाकिस्तानी से। तो अब जब ये मौका आया मेरी ज़िंदगी में कि नौशरवान की जो वाइफ है समीन, वो मेरी बेटी है, तो वो मैंने देखा कि इतनी प्यारी उसकी आवाज़ है, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसको ज़रूर इनकरेज करूँगी, सपोर्ट करूँगी। तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि हमारी फैमिली में ये वो दूसरी आर्टिस्ट है, मेरी अम्मी पेंटर हैं, वो सिंगर है, तो और बहुत ही अच्छा गाती है। तो बस यही मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको बहुत नाम और इज़्ज़त दे और मेहनत करने की भी तौफीक दे साथ साथ। और पता है ये भी है कि हमारी जो से फील्ड है, मैं कहती रहती हूँ समीन से भी, मेरी फील्ड या आपकी फील्ड या उसकी फील्ड, इसमें हार्ड वर्क भी बड़ा है। काम कभी आप डिजर्व करते हैं, आपको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो आपने कभी हार नहीं मानी होती, लगा रहने और होता है, और अपने टैलेंट पे बिलीव करना चाहिए। ये तो आपको पता है कि हर लाइफ में ये तो चलता ही रहता है कि जो अब भी आप देखें कि जितने भी संजीदा काम करने वाले हैं उनको बहुत कम काम मिलता है। हाँ। जैसे अगर आप देखें कि वही मैंने जो बात की कि जो चौके छक्कों वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टेस्ट को अगर लेके चलें या ज़िंदगी जाहिर है कि एक टेस्ट क्रिकेट की तरह है, ये एक 2 दिन की गेम नहीं है और आपका टाइम आएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका टाइम ना हो।
अच्छा, अभी एक रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि आपको खानों से भी बड़ा शगफ है, तो ये क्या स्टोरी है? कभी इससे पहले मैं तो ये समझता था कि जितनी आप ये अपनी हर वक्त लाइफ शेयर करती हैं तो उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताएं। आमिर, अगर आपको किसी चीज़ से मोहब्बत हो ना तो आपको टाइम निकाल लेते हैं उसके लिए। खाने पकाने का मुझे बचपन से, मतलब बचपन से मैं ये कह सकती हूँ 25 साल की उम्र से मुझे शौक़ है। उस वक्त से मुझे खाने पकाने में इंटरेस्ट हुआ कि कढ़ाई बनाई जाए, कीमा बनाया जाए, थाई खाना बनाया जाए। और इस तरह की मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसको बहुत ज़्यादा मेरे हाथ का थाई खाना बहुत पसंद है। वो कहती है लीना आंटी ऐसे मैंने खाया ही नहीं कभी। तो ये इंटरेस्ट ऐसा बढ़ता गया। और एक और भी रीज़न है, अभी जो आपके घर में खानसामे आते हैं इतने बुरे खाने बनाते हैं और मतलब इतने पैसे आपसे ले रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि यार हफ्ते में 2 दफ़ा तो मैं खुद ही बना लूँ, वो सारी हेल्प कर दें, खाना मैं बना लूँ ताकि आप भी खुश होकर खाएं, घर वाले भी खुश होकर खाएं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप मेरे ख्याल में बनवा तो बिल्कुल भी नहीं सकते। नहीं, तो मैं ये करती हूँ कि मुझे तो अब बहुत से खाने बनाने आते हैं, 10-12 डिशेस मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। ओवर द इयर्स ये डेवलप हुआ विद प्रैक्टिस। और लेकिन एक बात है, मैं खाना बनाती हूँ जिस दिन मेरा मूड हो। अगर आप मुझे कह देंगे, नोनी मुझे कह दे, यस्मीन मुझे कह दे, मेरी अम्मी कह दें कि आज ये बना दो, तो मैं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बनाऊंगी। मैं कहूँगी ठीक है आज तुम कह रहे हो, कल परसों जिस दिन मेरा मूड होगा मैं बनाऊंगी। तो ये मेरा बहुत मूड से है और मेरा बड़े हैप्पी हार्मोन्स मेरे रिलीज़ होते हैं खाना बना के। मेरी दोस्तें बहुत मेरा खाना पसंद करती हैं, फरमाइश करती हैं, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि यार ठीक है वीकेंड पे आ जाओ, मैं वीकेंड पे बनाती हूँ। तो इसी तरह ये चलता है। और मुझे लगता है कि जब आप खाना अच्छा बनाते हैं ना, तो जिस किस्म की मैं दोस्तियों में मेरी इन्वॉल्वमेंट बचपन से रही है और दोस्त मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, तो जब मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ अपने हाथ से तो और वो तारीफ़ करते हैं तो एक ही और किस्म की खुशी होती है। सर, आखिरी बात कि आप एक स्पोर्ट्स से भी आपका शगफ है, इसके साथ साथ आप जैसे खाना है तो ये एक इंटायरली घरेलू है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो आप जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको क्या एक मैसेज देंगे? कि मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि लाइफ एंजॉय करें, हार्ड वर्क करें, लाइफ एंजॉय करें, खूब काम करें, छुट्टी एंजॉय करें, दूसरे मुल्क आप देखने की ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवल से जितना आप सीखते हैं ना ज़िंदगी में, आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें और आप वो नहीं सीख सकते। आप ट्रैवल करेंगे, दूसरे कल्चर्स को इन्वेट करेंगे, उनके लोगों से दोस्ती होगी, उनकी सड़कों पे आप फिरेंगे, उनका तरीक़ाकार देखेंगे, ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे। जो और एक्सपीरियंस होते हैं, आप होटलों में रहते हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है। अभी देखें, इसी ट्रिप पे मेरी एक फांसी सी खातून से दोस्ती हो गई और मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग हो गई। तो वो आप ट्रैवल में के अलावा तो नहीं कर सकते। तो ट्रैवल करें, अच्छा इंसान बने, लोगों से प्यार करें सच्चे दिल से। और ये जो हैं बुरी ख्यालात अपने दिल से और ये जो इंट्रीग होती है, ये सब निकालें, खूब एंजॉय करें, सच्चे दिल से प्यार करें, लोगों की रिस्पेक्ट करें और दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं और उनके साथ प्लान्स बनाएं, खूब घूमें फिरें, एंजॉय करें। लेकिन प्यार मोहब्बत जो है ना, मेरे नज़र में प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों को शामिल करें और बुरी चीज़ें से दूर रहें। चलिए, इससे अच्छा मैसेज दोस्तों मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच लीना मोइन अजीज, आपके टाइम के लिए। उम्मीद है फिर भी आपसे बात होगी, इस्तांबुल में हो, अनकरा में हो, इस्लामाबाद में हो। दोस्तों, दुआओं में याद रखें और दुनिया पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।